मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इसके कार्य एवं शक्ति क्या है, इसमें सदस्यों का चयन कैसे होता है, उनको पद से कैसे हटाया जाता है और वेतन एवं भत्ते क्या मिलते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो नया वीडियो मैं संविधान से संबंधित अपलोड करूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। यह अस्थायी निकाय, इसका जो गठन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। यानी एक संवैधानिक निकाय है, स्वतंत्र निकाय है, इस पे किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये संसद यानी जो लोकसभा का आम चुनाव होता है, राज्य विधानमंडल का जो चुनाव होता है विधानसभा का, और राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव, इन सभी चुनावों को कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रहती है। आपने अधिकतर देखा होगा राज्य में जो पंचायत की चुनाव होती है, नगर निगम की चुनाव जो होती है, वो राज्य निर्वाचन आयोग के तहत आते हैं, उनके नियंत्रण में, न कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यह चुनाव से संबंधित निर्देश जारी करना, आदेश जारी करना, नियम कानून आदि बनाना, ये सभी कार्य जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया है। इसके बाद जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना कैसी होती है। जो आयोग होता है, इसमें एक मुख्य आयुक्त होते हैं और दो अन्य आयुक्त होते हैं। इन तीन लोगों से मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग बनता है। ये मुख्य आयुक्त और दो अन्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जानते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, दो अन्य जो आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 324 है, इसमें उनके शैक्षणिक योग्यता या कैसी योग्यता होना चाहिए, इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सेवा एवं शर्तें का निर्धारण करने का प्रावधान राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो यानी जो नियुक्ति होगी ये तीन लोगों की, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करती है। इसके बाद जान लेते हैं कि कार्यकाल क्या होता है। जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल चाहे मुख्य आयुक्त हो चाहे अन्य दो आयुक्त होता है, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु जो इनका कार्यकाल होता है, चाहे मुख्य आयुक्त हो चाहे अन्य दो आयुक्त हो, इनका कार्यकाल नियुक्ति से 6 वर्ष तक और 65 वर्ष की आयु कंप्लीट करने तक। यानी कि मान लीजिए किसी की नियुक्ति 50 वर्ष पे होती है तो 56 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है। अगर किसी की 60 वर्ष की नियुक्ति होगी तो 65 में ही रिटायर हो जाएगा, 1 वर्ष वो पूरा नहीं कर पाएगा। यानी आप समझ चुके होंगे। इसके बाद जो आयुक्त होते हैं, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य दो आयुक्त हो, ये किसी भी समय अपना त्याग पत्र दे सकते हैं या इनको संविधान के में वर्णित आधारों के आधार पर इनको हटाया भी जा सकता है कार्यकाल पूरा होने से पहले ही। और भारतीय संविधान में कहीं पर भी इनके पुनः नियुक्ति से संबंधित कोई रोक नहीं लगाया है सरकार द्वारा। यानी जो अन्य आयुक्त होते हैं, मुख्य आयुक्त चाहे अन्य आयुक्त, ये दोबारा नियुक्त कहीं भी हो सकते हैं। इन पे कोई प्रतिबंध संविधान द्वारा नहीं लगाया गया है। इसके बाद जान लेते हैं कि जो मुख्य आयुक्त होते हैं, अन्य दो आयुक्त होते हैं, उनको पद से हटाने का प्रावधान वैसा ही सेम है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग द्वारा। वैसे ही चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त होते हैं, अन्य जो आयुक्त होते हैं, उनको भी उसी प्रावधान के द्वारा संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित करके, जब वो पारित हो जाता है विशेष बहुमत से, तब जाके राष्ट्रपति द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। यानी दुर्व्यवहार एवं अक्षमता के आधार पर जब आरोप लगते हैं तो संसद में विशेष सदन में पारित किया जाता है विशेष बहुमत से, तभी इनको पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा अन्य किसी प्रावधान से इनको नहीं हटाया जा सकता। ये जो पद होता है, कभी कभी ये पूछ देता है क्वेश्चन में कि ये राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत धारण पद होता है क्या।
तो ये बिल्कुल नहीं। भले ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति इनको पद से हटाते हैं, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत पद नहीं होता है। ये एक संवैधानिक पद होता है जो संविधान में वर्णित आधारों के आधार पर होता है। इसके बाद जान लेते हैं कि वेतन एवं भत्ते। जो मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, इनका वेतन एवं भत्ते सेम वैसे ही हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो वेतन एवं भत्ते होते हैं। इनके वेतन यानी कार्यकाल के दौरान, मान लीजिए ये 6 वर्ष के कार्यकाल में हैं, तो इनके कार्यकाल के दौरान कोई भी वेतन भत्ते अन्य अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं किया जा सकता है। इसके बाद एक मुख्य पॉइंट यह भी आता है कि मुख्य आयुक्त और 2 अन्य जो आयुक्त होते हैं कि इनकी शक्तियां क्या होती है। तो ये तीनों एक समान होते हैं, इनकी शक्ति कार्य तीनों का एक ही होता है, चाहे मुख्य आयुक्त हो चाहे अन्य 2 आयुक्त हों, इनकी शक्तियां समान होती है। अगर कोई मतभेद हो जाता है वैचारिक किसी विचार को लेकर, किसी मत को लेकर, किसी विषय पर, तो इन तीनों में मतदान होता है। जिस पक्ष में, जिस विचार के पक्ष में 2 मत पड़ता है उसका बहुमत से पारित हो जाता है। यानी कि जब वैचारिक मतभेद होता है तो मतदान हो जाता है इन तीनों सदस्यों में। इस प्रकार से हम समझ चुके होंगे। इसके बाद जान लेते हैं कि कार्य एवं शक्ति। निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, क्या शक्ति है, आपको इस वीडियो स्क्रीन पर दिखाई देगा। जो सबसे पहला है वह है समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। यानी आप जानते हैं कि जब 18+ के आप हो जाते हैं तो मतदाता सूची में आपका नाम रजिस्टर्ड किया जाता है। वो निर्वाचन आयोग, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा ही ये प्रक्रिया किया जाता है। इसके बाद जो सेकेंड है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। जब कोई राजनीतिक पार्टी बनती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मार्ग में ही बनती है और वहीं जो होता है वो चिन्ह आवंटन करता है, उसी चिन्ह पर लोग अपना चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद को समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना। जब किसी राजनीतिक पार्टी में विवाद होता है, देखते हैं कुछ दल दूसरे में चले जाते हैं, कुछ दल किसी अन्य में मिल जाते हैं, तो वहाँ पार्टी के वर्चस्व को लेकर लड़ाई हो जाता है कि किसकी पार्टी है, किसकी चुनाव चिन्ह है। तो वो जो काम होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही निर्धारित करता है। इसके बाद जो अगला है, निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। जब चुनाव होता है तो आपने सुना होगा कि आचार संहिता लागू हो गया है, ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है जब चुनाव होने लगता है उस वक्त। इसके बाद है कि निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना। जब चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का आम चुनाव हो या विधानसभा का आम चुनाव हो, उसमें हजारों संख्या में कर्मचारी लगते हैं, ड्यूटी लगाया जाता है, लोगों की आवश्यकता होती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से या राज्यपाल से उनको लेने के लिए आग्रह करता है। इसके बाद है कि समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना। यानी जो चुनाव आयोग होता है अपना ये पर्यवेक्षण हर राज्य में भेजता है ताकि निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से मतदाता अपना प्रत्याशी चुन सके, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। अगर किसी जगह पे भ्रष्टाचार हुआ है, चुनावी बूथ को लूटने का प्रयास किया गया है, वहाँ जो चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रद्द कर देता है, पुनः मतदान कराता है, पुनः मतगणना कराता है, आदि आदि कई प्रकार की शक्तियाँ निर्वाचन आयोग में होती हैं। और जब यह किसी राज्य में या विधानसभा में, लोकसभा में जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सारे राज्य के कर्मचारी जो होते हैं वो इलेक्शन ऑफ इंडिया के कर्मचारी हो जाते हैं। इसे डीएम कहा जाता है। यह भी निर्वाचन आयोग के रूप में काम करने लगते हैं। इस प्रकार से सारी जो शक्तियाँ होती हैं निर्वाचन के समय, चुनाव के समय, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में समाहित हो जाती है। ये काफ़ी स्वतंत्र, पॉपुलर और संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए गठन किया गया है। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, या क्या कार्य करता है, और सदस्यों की नियुक्ति, पद से हटाना, वेतन एवं भत्ते क्या है। कोई प्रश्न आपके मन में रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं।